गाइस आज थोड़ा ट्रेडिंग से हट के आप लोगों के लिए कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं, क्योंकि अपने चैनल पे अधिकतर आदमी ट्रेडिंग करने वाले जुड़े हुए हैं। तो कुछ भी नया वीडियो हम बनाते हैं, बहुत ही अच्छा वीडियो रहता है, फिर भी बहुत कम व्यू आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ ट्रेडिंग करने वाले आदमी जुड़े हुए हैं। अब आप लोग एक चीज़ दिमाग लगाइए कि हम लोग ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है। और ट्रेडिंग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत कम पैसा लगा के जल्दी में ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। इस सोच के साथ सभी आदमी ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, ट्रेडिंग के अलावा और भी बहुत सारे तरीका हैं जिसके माध्यम से हम लोग शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। जैसे हो गया ETF इन्वेस्टिंग, या फिर SIP, या फिर खुद से SIP करना। तो यहाँ पे वीडियो छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही बहुत सारे आदमी इन्वेस्टिंग सुना होगा, ETF सुना होगा, तो अब ये वीडियो छोड़ के जाने का सोचेंगे, क्योंकि सीधा दिमाग में आ गया होगा। इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा पैसा चाहिए। दूसरा नंबर, इसमें ज़्यादा पैसा नहीं बनता है। तीसरा नंबर, इसमें रिसर्च करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, किस कंपनी में करे नहीं करे, इतना दिमाग पची करने की क्या ज़रूरत है। ये सब जब दिमाग में आता है तो हम लोग सीधा कट हो जाते हैं, इस रास्ता से ही कट हो जाते हैं। जबकि शेयर मार्केट में सिर्फ ट्रेडिंग करना उचित नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आप 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं और 2 साल में आपने लॉस ही किया होगा और अभी तक लॉस में ही होगा, लेकिन उन 2 सालों में अगर आप उसी ट्रेडिंग के पैसे को अगर 500-500 का महीना भी बचाते, तो अभी आपके पास कुछ ना कुछ पैसा बचा होता और वो आपको प्रॉफिट दिखा रहा होता। तो जो अभी लॉस करके अभी बैठे हैं, दिमाग पूरा इधर उधर हो के रखा है, उतना ख़राब नहीं होता। तो ये हम भी नहीं किए। और जो भी देखिए, कोई आदमी क्यों बताता है, जब जो गलती कर लेता है उस गलती से जो सीखता है वही आदमी अच्छे से बता सकता है। तो हम जब ये सब नहीं किए, हम भी नहीं किए, लेकिन ये सब आप लोगों को करना चाहिए और इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों के दिमाग से थोड़ा बहुत जो कचरा है उसको हम निकाल देते हैं। खास करके जो एक ट्रेडर होता है, जो ट्रेडिंग करता है, खास करके ऑप्शन ट्रेडर, इसमें सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम लोग ठीक ठाक प्रॉफिट कर सकते हैं। दूसरा नंबर, इसके लिए हम लोगों को ज़्यादा रिसर्च या फिर टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट, ये वो ज़्यादा करने का ज़रूरत नहीं है। इसका अगला पॉइंट इसका सबसे अच्छा है कि इसमें कम रिस्क है, या फिर रिस्क कहे ना के बराबर है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस पैसे को हम ट्रेडिंग में लॉस ही करने वाले हैं, उसी पैसे को बचा के हम ये सब में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग भी शुरू रहेगा, इन्वेस्टमेंट भी शुरू रहेगा, और यहाँ से दोनों तरीक़ा से अगर आप चलेंगे तो शेयर मार्केट में ज़्यादा दिनों तक टिक सकते हैं। शेयर मार्केट में सही रास्ता से अगर आप चले तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। सिर्फ एक रास्ता, सिर्फ ट्रेडिंग से चलेंगे तो नहीं होने वाला है। अगर आप सिर्फ एक ही रास्ता से चलेंगे तो वो रिस्की रास्ता होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता हम जानते हैं कि अगर वो रास्ता में सफल हुए तो हुए, नहीं हुए तो गया काम से। तो हम लोगों को अभी से ही 4-5 रास्ता का तैयारी कर लेना चाहिए। जब आगे में पैसा आएगा आगे दिन में, तो एक सही दिशा से हम लोग शुरू से ही चलते चले जाएंगे। तो ट्रेडिंग के साथ इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है। इसीलिए इस वीडियो का क्या हमने नाम रखा है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की दुकान। और खुद के पैसों से खुद का फंड मैनेजर बने, SIP मैनेजर बने, वो तरीका हम आपको बता देंगे। बेसिकली इसमें हम लोग 4 ऐसे तरीका बता सकते हैं जहाँ पे हम लोगों को इन्वेस्ट करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, आसान तरीका से हम बताने वाले हैं। सबसे पहला SIP होता है, दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है, तीसरा होता है ETF, और चौथा होता है खुद से SIP, कंपनी जैसा SIP बनाना। वो भी हम आपको बता देंगे। इसके लिए 2-3 वीडियो आएगा। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ETF में इन्वेस्ट कैसे करना है। उसका जो है 3 हम आपको स्ट्रेटजी देंगे, 3 तरीका हम आपको देंगे। स्ट्रेटजी थोड़ा हाई लैंग्वेज हो गया, स्ट्रेटजी सुन के बहुत सारे आदमी को समझ में भी नहीं आता है। 3 तरीका बताएंगे जिससे आपको ETF में इन्वेस्ट करना है, और वो एकदम जीरो रिस्की वाला गेम हो जाता है, और इसमें प्रॉफिट आने का चांस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझिए, हमने आप सबको दिखाने के लिए आज से 7-8 दिन पहले एक ETF हमने ख़रीदा था, और इसमें हमारा 92 या 3 रुपया का इन्वेस्टमेंट था। और उसमें मान के चलिए कि मोटा मोटी 100 रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट था। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और यहाँ पे रिटर्न देख रहे हैं 3.5%। वो रुपया कितना है वो नहीं देखना है, परसेंटेज में देखिए। अगर 10 दिन में 3.5% आ रहा है तो बहुत ज़्यादा होता है। इसका थोड़ा सा नेगेटिव बात भी होता है, जैसे शेयर मार्केट में हर एक चीज़ का नेगेटिव होता है, तो सभी का नेगेटिव है, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले इसमें हम चर्चा ये करते हैं कि आपको पैसा किस पैसे को लगाना है। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आपके पास पैसा है
और 500, 1000, 1200, 2000 आप निकाल सकते हैं, उस पैसे को उतना ज़रूरत नहीं है, तो इस विधि से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए ही पैसा आपके पास में होता है, तो जो भी पैसा आप ट्रेडिंग करने के लिए डालने वाले हैं उससे 500 रुपया आपको कटौती करना है। अगर आपके पास 5000 है फिर भी 500 कट करिए, 4000 है फिर भी आप 500 रुपया सोचिए हमको लॉस हो गया, और वो 500 रुपया आपको सीधा कट कर लेना है। अब मतलब जैसे अकाउंट में 5000 है तो समझिए 4500 है, इस 500 को हमको इन्वेस्ट करना है। तो आज पहला तरीका हम बता देते हैं ETF। ETF के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि ये जीरो रिस्क वाला गेम क्यों हो जाता है। देखिए ETF क्या दर्शाता है, ETF मतलब कैसे बढ़ेगा उसका पैसा। अपने भारत का निफ्टी 50 अगर ऊपर जाएगा तो ETF का पैसा भी ऊपर जाएगा। अब रिस्क जीरो क्यों हो जाता है, क्योंकि निफ्टी 50 में वही कंपनी रहेगा जो निफ्टी 50 में रहने के लायक है। जो कंपनी ख़राब परफॉर्मेंस करेगा वो निफ्टी 50 को से लिस्ट से बाहर हो जाएगा। तो जैसे ही ख़राब कंपनी लिस्ट से बाहर, अच्छा कंपनी ही निफ्टी 50 में रहने वाला है, और हम लोगों का जो ETF है वो निफ्टी 50 का ही रहता है। तो ETF जो है सभी सेक्टर का अलग अलग हो सकता है, सभी जैसे निफ्टी 50 का भी हो सकता है, इसके बाद मिड कैप निफ्टी का हो सकता है, फार्मा निफ्टी हो सकता है। बहुत सारे स्टॉक में आप इसे बीज के नाम से भी जाने, बहुत सारे ब्रोकर में इसे बीज बोला जाता है, निफ्टी बीज, फार्मा बीज। तो बीज भी निफ्टी का ही दूसरा नाम है, मतलब ETF का ही दूसरा नाम है। तो आपको घबराना नहीं है, ETF बीज सब एक ही है। तो आपके ब्रोकर में क्या लिखा है वो हम नहीं जानते, हम बता दिए। सभी का जितना सेक्टर है सभी का निफ्टी मतलब ETF आता है। तो यहाँ पे हम लोगों का रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। और दूसरा नंबर सेक्टर बाय सेक्टर भी है। इसमें आपको खास ध्यान रखता है कि ETF जो है बहुत सारे कंपनी का होता है। जैसे निफ्टी 50 का ICICI भी निकालेगा, निपॉन इंडिया भी निकालेगा। तो जैसे कंपनी है सभी कंपनी अपना ETF निकालता है, निफ्टी 50 के लिए, निफ्टी फार्मा के लिए, जितना सेक्टर है सभी के लिए कंपनी अलग अलग हो सकता है। तब यहाँ पे सवाल आएगा कि किस कंपनी में जाए, तो डायरेक्टली हम आपको नहीं बता सकते। जैसे हम ICICI का भी खरीदते हैं, निपॉन इंडिया का भी खरीदते हैं, SBI का भी खरीदते हैं, निफ्टी 50 खरीदते हैं, निफ्टी फार्मा का भी लेते हैं, सभी सेक्टर से थोड़ा बहुत हम लेते हैं। तो ETF के बारे में एक कंप्लीट वीडियो जो है इस चैनल पे है, जहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। या नहीं तो जितना जानकारी हम आपको बताए हैं वो भी इनफ है, लेकिन आपको थोड़ा सा और जानकारी ले लेना चाहिए। दूसरे का भी वीडियो अगर आपको देखना है तो जाके आप देख सकते हैं ETF के बारे में। तो सबसे पहला विधि क्या है, हम लोगों को ETF में इन्वेस्ट करना। इसके लिए हम लोग 3 तरीक़ा से ख़रीदने वाले हैं, जिसे स्ट्रेटजी बोला जाता है। चार्ट पे भी हम आपको समझा देंगे। सबसे पहले यहाँ 3 तरीका आपको बता देते हैं। पहला तरीका है डे टाइम फ्रेम को यूज करके हम लोग खरीद सकते हैं। जिनको चार्ट नहीं भी देखना आता है वो भी बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं, हम आपको चार्ट पे तुरंत बता देंगे। चार्ट देखने का ज़रूरत ही नहीं है, बस खोलना है। दूसरा है कि आप जो है कभी भी इसको खरीद सकते हैं, तो इसमें सभी का कंडीशन लगा हुआ है और इसका सभी का नेगेटिव भी बात होगा। तीसरा है आपको वीकली टाइम फ्रेम के अनुसार देखना मतलब ख़रीदना है। यहाँ पे अगर आप वीकली के अनुसार ख़रीदते हैं तो इसमें रिस्क बहुत कम होगा और आपको लॉस बहुत कम दिन देखने को मिलेगा। डे टाइम फ्रेम को यूज करके अगर आप खरीदेंगे तो हो सकता है आपको 1-2 महीना लॉस में दिखाए, या फिर जहाँ पे आप खरीदे हैं वहीं पे दिखाए। और तीसरा है कि आपको मतलब लॉन्ग टर्म आपको ETF में डालते ही जाना है 10 साल 15 साल के लिए, तो तब तो आप कभी भी खरीद सकते हैं। आज अगर दाम बढ़ा हुआ है घटा हुआ है उससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको 10 साल 20 साल के लिए लेना है तो अंततः 20 साल में निफ्टी जो है ऊपर ही जाने वाला है। तो उसका जितना भी इफेक्टेड चीज़ होगा वो सभी ऊपर ही जाने वाला है, बशर्ते कि कंपनी अच्छा होना चाहिए। तो ये तो हो गया बात कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए चार्ट पे हम आपको थोड़े इसका बता देते हैं जैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने चार्ट पे। तो हम जो है अभी चार्ट को नीचे में ये टैब में ही देख के आपको बता रहे हैं, तो हम थोड़ा नीचे देखेंगे, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ये धन ऐप का है, बहुत सारे ऐप में सभी अलग अलग होता है। ETF लिखा होगा, जैसे यहाँ पे है ETF, तो इस जगह पे ETF में हम लोग क्लिक कर देंगे और यहाँ पे देखिए जैसे निपॉन इंडिया निफ्टी 50 लिखा है तो इसका मतलब है निपॉन इंडिया कंपनी है और निफ्टी 50 का ये जो है ETF है। उसी तरीक़ा से ICICI प्रू लिखा हुआ है और सेंसेक्स लिखा हुआ है, तो मतलब ये सेंसेक्स का है, सेंसेक्स का ETF है, कंपनी है ICICI। इसी तरीक़ा से बहुत सारी कंपनी है। तो जैसे हम बोले कि निपॉन इंडिया भी खरीदते हैं, सभी सेक्टर का भी अलग अलग है। तो जैसे आपको ETF पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ETF आपको देखने को मिल जाएगा। तो सभी का मतलब
जैसे यहाँ पे देखिए ICICI प्रू निफ्टी 100 है, तो ये निफ्टी 100 का ETF है। सभी सेक्टर का भी अलग अलग होगा, सभी का सब चीज़ अलग अलग होगा। तो जैसे मान के चलिए कि आपको ख़रीदना है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, यहाँ पे डायरेक्ट हम नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहला तो तरीका हम बताएं कि कभी भी खरीद सकते हैं। अगर आपका व्यू 10 साल 15 साल के लिए है तो आप कभी भी खरीद सकते हैं। आपको लॉस प्रॉफिट करके आपको लास्ट में अच्छा ही प्रॉफिट देगा। दूसरा है कि आपको थोड़ा रिस्क लेना है, तो डे टाइम फ्रेम का यूज करना है। इसके लिए चार्ट पे आपको चल जाना है, और जैसे चार्ट पे जाएंगे ये चार्ट ओपन होगा। थोड़ा सा लेट क्यों लग रहा है चार्ट ओपन होने में, तो इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि कभी कभी माइनस प्लस इधर उधर दिखाए। और एक ख़ास ध्यान भी रखना है, जो कि आगे हम आपको बताएंगे, वो ख़ास ध्यान हम लोगों को रखना ही चाहिए। ये 15 मिनट का चार्ट है, इसको आपको डे टाइम फ्रेम को यूज कर लेना है, और कैसे ख़रीदना है वो हम आपको बता देते हैं। डे टाइम फ्रेम में आपको जो है जितना दिन रेड कैंडल देखने को मिलेगा, सीधा समझिए कि रेड कैंडल में शुरुआत हुआ है तो उस दिन आपको ख़रीद लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे 4 तारीख को रेड कैंडल था तो आपको ख़रीदना चाहिए, 5 तारीख को रेड कैंडल था ख़रीदना चाहिए, 6 तारीख को रेड कैंडल था, 7 को रेड कैंडल था, उसको नहीं है तो 11 को है। तो मतलब जितना दिन निगेटिव में रहेगा हम लोगों को ख़रीदना है। तो हो सकता है कि इसके लिए आपके पास में पैसा बहुत कम हो, तो जैसे यहाँ पे जो है 280, इसका 83-84 दाम है, तो इसको भी आप खरीद सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको लिए थे। यहीं पे एक निफ्टी यहाँ पे फार्मा होगा, यहाँ पे देखिए वॉच लिस्ट में है, तो यहाँ पे ये जो है 23 रुपया से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डे टाइम फ्रेम वाला हम आपको बता ही दिए कि जितना दिन रेड कैंडल देखने को मिलेगा हम लोगों को ख़रीदना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि कभी कभी जैसे यहाँ पे देखिए लगातार 2 दिन रेड कैंडल दिखाया है, तो इससे एक दिन पहले अगर आप ख़रीदे हैं तो उसके अगला दिन लॉस ही दिखाएगा, तो फिर से आपको ख़रीद लेना चाहिए। जितना ये मतलब नीचे गिरते जाएगा आपको ख़रीदना चाहिए। इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है, ये जितना नीचे गिरेगा आपको ख़रीदना है। धीरे धीरे करके ये रिकवर करेगा ही करेगा। सप्ताह में भी यही करना है। डे टाइम फ्रेम में हो गया कि आपको सभी दिन इन्वेस्टमेंट करने को मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा निगेटिव देखने को मिलेगा। आपको ये मन है कि हमको निगेटिव नहीं देखना है भाई, तब आप जो है वीकली टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं। वीकली किधर गया, वीकली हम थोड़ा निकाल लेते हैं 1 वीक का। तो इसमें 1 वीक का चार्ट आपको ओपन करना है, और जिस वीक में रेड कैंडल क्लोज किया है उस वीक में आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। तो इस तरीक़ा से आप थोड़ा ज़्यादा पैसा अगर इसमें लगाना है, जैसे 10,000 20,000 लगाना है, तो आपको वीकली टाइम फ्रेम का यूज करना चाहिए। और जिस वीक में रेड कैंडल बन के क्लोज कर दिया है उस वीक में पैसा डाल देना चाहिए, क्योंकि आप जो है बढ़े हुए दाम में नहीं घटे हुए दाम में खरीदते हैं। तो उसमें क्या होगा कि आपका मैनेज होते चला जाएगा। जैसे पहला वीक निगेटिव में दिखाया तो आप कमे हुए दाम में ख़रीद लिए, फिर से अगर निगेटिव बन गया तो फिर थोड़ा नीचे ख़रीद लिए। तो यहाँ पे एक तरीक़ा से SIP मोड में आप जाएंगे और धीरे धीरे एक एवरेज हो जाएगा, और लास्ट में इसको जाना कहाँ है, ऊपर ही। तरीक़ा से आप इसमें ख़रीद सकते हैं। इसमें बहुत सारे आदमी नए भी होंगे तो उनको चार्ट देखना नहीं आ रहा होगा, तो चार्ट देखना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर आपको ETF, जैसे मान के चलिए शुरू में आए ETF पे चले गए, और जिस कंपनी को आपको ख़रीदना है उस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे चार्ट का सीन है, चार्ट के सीन पे जाके क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ऊपर में टाइम फ्रेम लिखा हुआ है 1 डे, तो इसका 1 दिन का होगा, 1 वीक तो 1 वीक का होगा। बस यहाँ से सिंपल से आसान तरीक़ा से देख सकते हैं, जैसे हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं उसी तरीक़ा से। तो यहाँ पे खास ध्यान एक चीज़ ये भी आपको ध्यान में रखना है कि निफ्टी हो या फिर कोई भी दुनिया का कोई भी बाज़ार है, उसमें करेक्शन होता है किसी भी कारण से। जैसे कोरोना आ गया तो कितना करेक्शन हुआ, बहुत सब जितना इन्वेस्टमेंट आदमी किया होगा सबका निगेटिव होगा। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो जितना आपका प्रॉफिट है वो पूरा कम हो जाएगा। हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो कि लॉस भी दिखाए, डर के भागना बिल्कुल नहीं है। बस ये हम ETF के लिए बोल रहे हैं, और जो भी हम तरीका बताएंगे कब आपको एग्जिट कर देना चाहिए वो भी बताएंगे। ETF में आपको कभी भी नहीं निकलना है। अगर आपका व्यू 4 साल 5 साल के लिए है तो 4 साल 5 साल आपको नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट करते रहना है, और इन्वेस्टमेंट रहना है। ये नहीं कि कर दिए और 1000 का प्रॉफिट है वो 600 पे आ गया तो निकल गए, ये सब कुछ नहीं। ये ट्रेडिंग का नज़रिया से नहीं देखना है। इसमें आपको जो है जितना पैसा हो रहा है, 500 हो रहा है, 2000 हो रहा है, 100 हो रहा है, 200 हो रहा है, 50 हो रहा है, जितना आपके पास में पैसा है, सबसे बेस्ट होगा डे टाइम फ्रेम को यूज करिए। और जिस दिन नेगेटिव कैंडल स्टार्ट हुआ है
और वो निगेटिव में जा रहा है उसको ख़रीद के छोड़ दीजिए। फिर दूसरा दिन अगर निगेटिव में जा रहा है ख़रीद के छोड़ दीजिए। फिर ग्रीन कैंडल बन गया, छोड़ दीजिए। रेड कैंडल बना, ख़रीद लेना है। तो एवरेज होते रहेगा और यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत लॉस प्रॉफिट दिखाते दिखाते आपका जो है एवरेज बनते बनते आप जो है ऊपर तक इन्वेस्टमेंट रहेंगे। नीचे भी खरीदे, ऊपर भी खरीदे, ऐसा करते करते आपका एवरेज होगा और जब ऊपर जाने वाला बारी आएगा तो उसमें आप जो है आपका अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। डरना बिल्कुल नहीं है। जिस टाइम पे करेक्शन आएगा आपका बहुत सारा लॉस भी दिखा सकता है, तो आपको इन्वेस्ट रहना है। ये तरीका है दोस्तों ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्ट करना और इन्वेस्टिंग का जर्नी शुरू करने का। और ये अगर आपको आइडिया अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।